हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 का एपिसोड 12। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर देख लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नुरुगाई को डर लगता है कि अगर शियोन अपना प्लान कंटिन्यू करता है तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन शियोन उसे कहता है कि पीछे रुको। वो अपना दर्द एक्सप्रेस करता है जो उसने फील किया था जब उसने तेंजा को पीछे छोड़ दिया था उनकी जिंदगी के लिए लड़ने के लिए। शियोन नुरुगाई से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पीछे छोड़ दे क्योंकि अब वो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। नुरुगाई भाग जाती है और शियोन के साथ वो भी दुखी होती है क्योंकि उसने भी अपने लोगों को खत्म होते देखा था। लेकिन फिर उसे तेंजा की वो बात याद आती है जिसमें तेंजा ने कहा था कि नुरुगाई के खत्म होने की वजह को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद नुरुगाई को एक विजन दिखाई देता है जिसमें तेंजा उसके सामने खड़ा होता है और उसकी तलवार उठाता है। नुरुगाई अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन तेंजा उसे इनकरेज करता है कि वो वापस शियोन के पास जाए और उसकी हेल्प करे क्योंकि वो जानती है कि शियोन के मरने की वजह वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि शियोन पूरी तरह से वाइन से लिपट जाता है और अपनी लाइफ धीरे धीरे फेड होते महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि उसका स्टैब जोजिन पर असर कर रहा है और अब वो तेंजा का बदला ले सकता है। लेकिन उसी वक्त नुरुगाई आती है, शियोन के ऊपर से वाइन्स हटाती है और उसे गले लगाकर उसका ताव वापस रिस्टोर करती है। शियोन मानता है कि उन्हें जोजिन को खत्म कर देना चाहिए जब तक वो धीरे धीरे रीजेनरेट हो रहा है, लेकिन नुरुगाई कहती है कि बेस्ट ऑप्शन है कि वो वापस बाकी लोगों के पास चले जाएं। शियोन कहता है कि वो तब तक चैन से नहीं रह सकता जब तक वो टेंसन्स को मारकर तेंजा का बदला ना ले ले। अब नुरुगाई उसे समझाती है कि तेंजा बिना किसी पछतावे के खत्म हुआ था क्योंकि उसने भागते वक्त शियोन की मुस्कान देखी थी। उस समय तेंजा खुश था कि उसने उन्हें जिंदा बचाने में सफलता पाई। नुरुगाई फिर शियोन को गले लगाती है और कहती है कि वो बदले की जगह तेंजा के बारे में और ज्यादा सीखना चाहती है। शियोन अपनी तलवार की तरफ देखता है जिसमें उसे अपने पास तेंजा की रिफ्लेक्शन दिखती है। उस पल वो नुरुगाई का शुक्रिया करता है समझाने के लिए और एग्री करता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए। रिचुअल सर्कल में 2 बॉटल्स फट जाते हैं और एक बॉटल क्रैक करने लगती है। इसका मतलब था कि लॉर्ड टेंसन्स के मेंबर हरा दिए गए हैं। ये देखकर गुइफा को बहुत हैरानी होती है। जब वो टैलिस्मैन्स को इंटैक्ट देखती है तो सागरी को लगता है कि वो सब अभी भी जिंदा हैं। रिचुअल खत्म होने के बाद गुइफा रेन को रिपोर्ट देने की तैयारी करता है। सागरी गुइफा से पूछती है कि उन्होंने अपने साथियों का बदला क्यों नहीं लिया। गुइफा समझाता है कि टेंसन्स के बीच कोई इमोशन या बॉन्ड नहीं होता और वो मेई को भी याद दिलाता है कि उसके लिए भी ऐसा ही था। फिर उन्होंने मेई से पूछा कि वो वापस क्यों आई। मेई जवाब देती है कि उसे समझ आ गया है कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। उसका जवाब सुन के ही गुइफा कहता है कि वो उससे इस बात के लिए एनवी करता है। तभी महल हिलने लगता है और गुइफा कहता है कि सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। ये हिलना मॉनशिन की वजह से था जो बाहर की दीवारें तोड़कर अंदर घुस गए थे। उन्हें गुस्से में शुगेन ने भेजा था। उसके बाद हम देखते हैं कि तामिया को फूची और तोमा एक आई पैच देते हैं ताकि उसकी लेफ्ट आई को हील कर सके। फिर तीनों उस आई पैच की पोजीशनिंग पर थोड़ी कॉमेडी वाली बातें करते हैं। तभी अजा उन्हें इंटरप्ट करता है और असली इशू पर ध्यान दिलाता है, रेन का प्लान। रेन चाहता है कि जापान के सभी इंसान को तान में बदल दें और उनको बांको के साथ सिंक्रोनाइज कर दें। अजा को याद आता है कि रेन ने कहा था कि टेंसन्स कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर वो खत्म हो भी गए तो उसे फर्क नहीं पड़ता। तामिया सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बोलता है और जब फूची उसके आई पैच प्लेसमेंट का आइडिया देता है तो वो एग्री कर लेता है। फूची खुश हो जाता है। फिर तोमा शॉक हो जाता है जब अजय रिवील करता है कि उसने बोचू जुत्सु किया था और अपनी डाइसेक्शन करवाई थी जब वो रेन के साथ था। अब सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें रेन को रोकना है और फ्लड गेट से एक शिप लेकर भागना होगा। फूची अजय से पूछता है कि क्या वो उनका दोस्त बनेगा। उसके जवाब देने से पहले
पहले ही रूम कांपने लगता है। दूसरी तरफ नुरुगाई इंजर्ड शियोन को चलने में हेल्प करती है। शियोन उसे कहता है कि अगर सब प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो वो उसे वापस मेनलैंड भेज देगा और किसी माउंटेन क्लैन के साथ जिंदा रहने का चांस देगा। फिर शियोन घुटनों पे बैठकर वादा करता है कि उस दिन तक वो उसका प्रोटेक्टर बन के रहेगा। दोनों फिर थोड़ी कॉमेडी वाली बातें करते हैं शियोन की मेटाफर पर कि आंखों से फ्लेम्स बुलाता है। तभी पैलेस हिलने लगता है। ट्रिमर्स खत्म होते ही शियोन डिटेक्ट नहीं कर पाता कि इसका कारण क्या था। तभी इवन निंजा मास्क शैडो से निकलते हैं और उनका लीडर कहता है कि उन्हें यामादा असाइमन शुगेन ने ऑर्डर दिया है सब कॉन्विक्ट्स को और उन असाइमन को खत्म करने का जो उनका साथ दे रहे हैं। वहीं दूसरी जगह तामिया, फूची, तोमा, अजा और अनकॉन्शियस गाविमारू भी निंजास घेर लेते हैं, यानी उनको भी निंजास घेर लेते हैं। जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं गाविमारू अचानक जाग जाता है और इंस्टेंटली सब निंजास को खत्म कर देता है। उन्हें देखकर गाविमारू समझ जाता है कि वो नेक्स्ट गाविमारू आ गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि पहली बार जब वो लोग आइलैंड पर कैंप कर रहे थे, सागरी को बार बार गाविमारू कहता है कि तुम्हें नींद आ रही है, लेकिन सागरी मना कर देती है। सागरी फिर रिकमेंड करती है गाविमारू को कि उसे रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन गाविमारू कहता है कि वो निंजा है और वो जाग सकता है। उसके बाद सागरी पूछती है कि जब वो इवागाकुरे से इतनी दूर है तो फिर भी उसे क्यों लगता है कि वो उसके पीछे आएंगे। गाविमारू बताता है कि उसे कोई डाउट नहीं है, इवागाकुरे उसके पीछे जरूर आएंगे, सिर्फ उस नाम की वजह से जो वो कैरी करता है। सागरी कंफ्यूज हो जाती है। तब गाविमारू रिवील करता है कि उसका अलायस गाविमारू द हॉलो एक कोड नेम है जो हमेशा इवागाकुरे के सबसे स्ट्रॉन्ग शिनोबी को दिया जाता है और हर जनरेशन में पास डाउन होता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इवागाकुरे का चीफ एक पुराने गाविमारू के साथ खड़ा है, उस वक्त जब उसने इन्फेंट गाविमारू के पेरेंट्स को मार दिया था। दूसरी तरफ यूजरिया सेंटा को समझाती है गाविमारू द हॉलो की खौफनाक कहानी और कैसे सिर्फ उस नाम से लोग डरते हैं। फिर यादें दिखाई जाती हैं कि चीफ यंग कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देता है और कहता है कि उनमें से एक को नेक्स्ट इनहेरिटर बनाएगा। ट्रेनिंग के दौरान चीफ का ध्यान यंग गाविमारू पर जाता है, उसकी स्किल्स और उसकी इमोशंस की कमी पर। जब एक बच्चा उस पर पत्थर फेंकता है और वो रिएक्ट नहीं करता, फिर बाद में एक बच्चा पेड़ से लटका हुआ मरा हुआ मिलता है। चीफ पिछले गाविमारू से पूछता है कि किसने ये किया और सबको लगता है कि यंग गाविमारू रिस्पॉन्सिबल है। किलिंग्स कंटिन्यू होती हैं और चीफ नोट करता है कि हर विक्टिम के बाद यंग गाविमारू और बाकी वीक कैंडिडेट्स में फर्क समझ आता है। बाद में एक शिनोबी इम्प्रेस्ड होता है जब गाविमारू एक डेंजरस मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। धीरे धीरे उसके एडमायरर्स भी बन जाते हैं और एनवी भी। चीफ डिसाइड करता है कि अब वही अगला गाविमारू द हॉलो बनेगा। चीफ उसे बोलता है कि सक्सेसर बनने के लिए उसे करंट गाविमारू को फाइट में मारना होगा। गाविमारू सक्सेसफुली उस पुराने कैरियर को खत्म कर देता है। उसका एडमायरर एक्साइटमेंट में उसके पास आता है, लेकिन गाविमारू इरिटेट हो जाता है। चीफ खुश हो जाता है और प्राउडली डिक्लेयर करता है कि अब यह लड़का बनेगा सबसे स्ट्रॉन्ग गाविमारू द हॉलो। वापस प्रेजेंट में शुगेन निंजास को ऑर्डर देता है कि वो सबको खत्म कर दे एक्सेप्ट यामाडा असाइमन। उसके बाद वो इशुजु और कियामारू के साथ निकल जाता है, जबकि जिक्का डिसाइड करता है कि वो रेस्ट करेगा। जिक्का देख लेता है एक निंजा को जो गाविमारू का एडमायरर था और उसे कहता है कि उसे पता है कि इवागाकुरे का अपना एक एजेंडा है इस मिशन में। उसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि चीफ ने उस एडमायरर निंजा को ऑर्डर दिया था कि अगर वो गाविमारू द हॉलो बनना चाहता है तो उसे करंट गाविमारू को खत्म करना होगा। और निंजा जिता से कहता है कि उनका सेम गोल है, सबको मारना, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एक चीज है, उसे यानी कि गाविमारू को वापस ले आना। उस निंजा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो याद करता है कि एक वक्त जब गाविमारू ने उसे पकड़ा था, जब उसने उन सब लोगों को स्लॉटर कर दिया था जो गाविमारू की सक्सेस से जेलस थे। तब गाविमारू रियलाइज करता है कि जो कैंडिडेट्स को मार रहा था ये वही निंजा था। वो निंजा एडमिट करता है और बताता है कि वो हमेशा से उसका सपोर्ट करता आया है। और फाइनली वो निंजा गाविमारू के सामने अपनी फीलिंग कॉन्फेस करता है।
उसके बाद फ्लड गेट्स के अंदर रेन को बाहर से आने वाली ट्रेमर्स फील होती है। गुल्फा उसे रिपोर्ट करता है कि टेंशंस खत्म हो गए हैं, राइट ऑफ जस्ट कंजम्पशन फेल हो गया है और ह्यूमन रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं, जिनमें से कुछ रेड करने में काफी स्किल्ड हैं और कोई ऑप्शन ना देखते हुए रेन काउंटर अटैक करता है। दोषी को बैटलफील्ड में भेजता है ताकि टाइम बाय किया जा सके। अब हो रहा है एक बैटलफील्ड बन जाता है जहां दोनों साइड्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब ओपोनेंट्स को हरा पाना पॉसिबल नहीं है, तब तामिया, फूची, तोमा और अज़ब भाग निकलते हैं। शियोन एक निंजा से तलवार ले लेता है और नुरुगाई अपनी नाइट विजन की मदद से उसे बताती है कि कहाँ भागना है। तामिया सबको समझाता है कि ये जो हो रहा है वो एक वॉर है, सिर्फ एक सिंपल फाइट नहीं, और इसमें फंसना समझदारी नहीं है। तभी दोषी की आर्मी शुगेन की तरफ चार्ज करती है। शुगेन को आइजन याद आता है और उसके इरादे मजबूत हो जाते हैं कि वो पूरी आर्मी काट डालेगा। उसके बैटल स्किल्स देखकर कियोमारू हैरान हो जाता है और सोचता है कि शुगेन को वॉर का पहले से एक्सपीरियंस है, लेकिन शुगेन खुद कहता है कि इस बैटल को एक एग्जीक्यूशन समझो और जो भी शोगुन के ब्लेड टेस्टर्स के अगेंस्ट खड़ा होगा उसे खत्म करना है। फिर वो सबको ऑर्डर देता है कि एनिमी के एस्केप रूट्स कट ऑफ कर दो। दूसरी तरफ फ्लड गेट्स पर रेन की मुलाकात होती है सेकंड गाबिमारू और इवागाकुरे निंजा से। रेन हैरान हो जाता है कि वो उनकी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं कर पाया। सेकंड गाबिमारू कहता है कि उनका रेन से डायरेक्टली लड़ने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन वो श्योर है कि अगर वेट किया जाए तो असली गाबिमारू यहाँ आ जाएगा। इस बात पर रेन ऑर्डर देता है कि दोषी उन्हें मार डाले, लेकिन सेकंड गाबिमारू अपने टेक्निक यूज करता है निम्पो हिबोशी, जिसमें दोषी को आग में जला देता है। उसके बाद वो अपने निंजा को ऑर्डर देता है कि सब शिप्स जला दो, सिर्फ एक बचा के, क्योंकि अब उन्हें रेन से लड़ना ही है। उसके बाद सागरी और मेई का सामना होता है दोषी और इवा शिनोबी से। सागरी देखती है कि निंजास उसकी तरफ चार्ज कर रहे हैं और वो अपना बचाव करती है अपनी ताव को सेंस करके। लड़ाई के दौरान उसे ये बात समझ आती है कि दोषी मेई पर अटैक नहीं करते, जबकि शिनोबी उस पर अटैक नहीं करते क्योंकि वो एक असाइमॉन है। उसे लगता है कि शायद यही जीतने की चाबी हो सकती है, लेकिन वो खुद से कहती है कि उसे शोगुन द्वारा भेजे गए रीइंफोर्समेंट्स को नहीं मारना चाहिए। फिर दो दोषी सागरी और मेई पर हमला करने के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन उनकी गर्दन से एक अजीब लिक्विड स्ट्रिंग के जरिए खींचकर रोक लिया जाता है और ये काम करती है यूजिरिया, और इससे सागरी और मेई खुश हो जाती है कि वो अपनी लड़ाई के बाद भी जिंदा है। यूजिरिया फिर एक इवा शिनोबी को खत्म कर देती है जो वापस उठकर आता है और सागरी को समझाती है कि वो इवागाकुरे शिनोबी और दोषी चारों तरफ से घिर गए हैं क्योंकि शिनोबी को शोगुन ने हायर किया है। सागरी सोचती है कि शायद उन्हें मनाकर अपनी तरफ लड़वाया जा सकता है, लेकिन यूजिरिया उसे कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि उनका काम ही क्रिमिनल्स को खत्म करना है। यूजिरिया सागरी को याद दिलाती है कि उनका टास्क यहाँ आने का अभी भी वही है। सागरी जानती है कि एलेक्जर फ्लड गेट्स पर है और वो मेई से पूछती है कि क्या वो उनके साथ रेन का सामना करने चलेगी। उस वक्त उनके पास इसुजू आती है जो सागरी को देखकर सुकून महसूस करती है, लेकिन यूजिरिया को उसके साथ देखकर हैरान हो जाती है। सागरी कोशिश करती है समझाने की कि असाइमॉन लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय क्रिमिनल्स के साथ टीम अप करने के, लेकिन इसुजू एक किताब निकालती है और उसमें से यूजिरिया का क्रिमिनल रिकॉर्ड पढ़ती है। उसी वक्त कियोमारू का सामना होता है शियोन और नुरुगाई से, जबकि जिक का सामना करता है अजा और तोमा का। इसुजू कहती है कि हर क्रिमिनल्स और मॉन्स्टर उनका दुश्मन है और जो भी उनकी मदद करेगा चाहे वो असाइमॉन ही क्यों न हो, उन्हें भी दुश्मन माना जाएगा। ये कहकर इसुजू सागरी से कहती है कि वो यूजिरिया से अलग हो जाए और उसकी तरफ आ जाए। वहीं दूसरी तरफ तामिया और फूची थोड़ी देर के लिए अजा ब्रदर से अलग हो जाते हैं ताकि एक एस्केप रूट ढूंढ सके, लेकिन अचानक अंधेरों से शुगेन सामने आता है तामिया का सामना करने के लिए और इस वजह से तामिया को शुगेन से खतरा महसूस होता है। शुगेन कहता है कि फूची ने अपने क्रिमिनल्स के हाथ खोल लिए हैं और गुस्से से उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया।
उसके बाद तामिया सोचता है कि उसे कैसे अटैक करना चाहिए, लेकिन सुगेन उसके इरादे समझ लेता है और उसे चुप करा देता है। कहता है कि वो सिर्फ फूची से बात करना चाहता है। तामिया पूछता है कि सुगेन कौन है, क्योंकि बाकी अपोनेंट्स की तरह उसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिख रहा जिसमें वो फायदा उठा सके। सुगेन जोर से फूची को बुलाता है और पूछता है कि उसके क्रिमिनल के हाथ क्यों खुले हैं। फूची समझाता है कि असाइमन के पास कोई और चॉइस नहीं थी, उन्हें मजबूरन क्रिमिनल्स के साथ मिलना पड़ा क्योंकि सभी एक्सट्रीम हालात में थे। सुगेन उसका रीजन सुनता है पर कहता है कि अब जब वो यहाँ है तो फूची को तामिया के साथ रहने की जरूरत नहीं है, और उसे कहता है कि वो उन दोनों के साथ बिताए हुए यादों को और एनाटॉमी के रास्ते को उसे छोड़ना नहीं है। फूची कहता है कि अब सबको आइलैंड से निकलने पर फोकस करना चाहिए। जब सुगेन अपनी तलवार निकालता है, उसे ये देखकर शौक लगता है कि फूची ने उसका सुबह तामिया की आई पैच के रूप में यूज किया है और वो गुस्से में आ जाता है। तब तामिया उसके सामने आता है जो सुगेन से निराश है क्योंकि वो सोचता है कि वो उसे मार पाएगा। तामिया सुगेन के साथ तलवार से फाइट करता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर देखता है कि सुगेन अपनी स्टैंस सुधार लेता है जैसे वो कोई और बन गया हो। सुगेन तामिया का अगला अटैक रोक लेता है और उस वक्त बताता है कि उसने यामादा असाइमन जिंजी की कैलीग्राफी में हेल्प करते वक्त कितनी यादें बनाई। सुगेन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और तामिया उसे जिंजी की इमेज के रूप में देखने लगता है। सुगेन तामिया का अटैक डिफ्लेक्ट करता है और उसे चैलेंज देता है। कहता है कि अब वो यामादा असाइमन की एबिलिटी से लड़ेगा। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।